नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुचर्चित यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर एग्जाम के बारे में कि ये क्या संभावना है आगे होने की। फिलहाल इस पर ऑलरेडी मैंने लगभग 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। इसके पश्चात ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए, तो स्थितियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्थितियों में अभी विशेष कोई अंतर नहीं हुआ, अर्थात जो स्थिति पहले की थी वही स्थितियाँ अभी भी हैं। और बीच में पेपरों में जने कहाँ से कुछ चीज़ें आती रहती हैं, हमको समझ नहीं आता कि पेपरों में आयोग के बारे में कहाँ से मामला आता है। ये फेक पब्लिश किया जाता है कि नियमावली का मंजूरी मिल गई, वो मंजूरी मिल गई, बिल्डिंग वहाँ के लिए स्थान फिक्स कर दिया गया। ये सब जने कहाँ से न्यूज़ें बीच बीच में आती रहती हैं। इसीलिए हमको तो वो कभी कभी फेक लगती हैं, इसलिए हम उन पर वीडियो नहीं बनाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी साथियों का भी कमेंट आ रहे थे कि सर जी कुछ बताइए कि अपडेट क्या है। वास्तविकता में अभी कोई भी स्थिति वैसी ही है जैसे पहली स्थिति थी। मुझे ये लगता है कि अब एग्ज़ाम तो आपका किसी भी तरीके से जो लोकसभा इलेक्शन है इसके पहले संभव नहीं है। ये मान के चलिए कि लोकसभा इलेक्शन और प्रधानमंत्री का जो फाइनल मतलब जो शपथ ले लेते हैं वो लगभग 25 मई तक उनका ये काम हो जाता है। 25 मई के यानी जून और जुलाई की तरफ आपका 2024 जून और जुलाई की तरफ आपका एग्ज़ाम जाने की अधिकतम संभावना वही है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो हायर की। इसके पहले अब संभावना आपकी कतई है ही नहीं। अब मुझे ये लगता है कि आपका आयोग एस्टेब्लिश हो सकता है फरवरी मार्च की तरफ हो पाए। इसके पहले संभावना किसी भी तरीके है नहीं, क्योंकि कुछ होता तो न्यूज़ निकल कर के आती है। शासन स्तर पर बहुत निष्क्रिय चल रहा है मामला, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जैसे खरगोश की चाल से चल रहा है। हो सकता है भाई मामले में पहले आपने सुना होगा कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जैसे कछुआ जीतता माना जाता है कि मे भी आगे ये मामला जल्दी जल्दी जीत जाए और आयोग आपका एस्टेब्लिश हो जाए। हाँ, बस यही है और कोई अपडेट नहीं। ये भी एक प्रिडिक्शन ही है और जो कि कभी कभी सच्चाइयों से परे भी हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप तो पहले कहते थे कि दिसंबर तक या नवंबर तक आयोग बन जाएगा, बना कहाँ? आपका प्रेडिक्शन देखिए, प्रेडिक्शन उस सिचुएशन के आधार पर लगाया जाता है कि उस समय की सिचुएशन, उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी, आज की परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसके आधार पर आज हम लगाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि आपका आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पूर्ण रूप से लाने में, आयोग को पूरा अस्तित्व लाने में अभी हमको लगता है कि 2-3 महीने इनको लगेगा, अर्थात फरवरी मार्च की तरफ आपका आयोग बन पाएगा। और उधर फिर चुनाव भी चल रहा होगा और परीक्षा आपकी जून व जुलाई की तरफ जाएगी। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, हमको 95% यही लगता है। इसके पहले अर्थात बीच में फरवरी मार्च की तरफ जो परीक्षाओं की संभावना है ये किसी भी तरीके से नहीं है। तो ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जून व जुलाई की तरफ जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि आप डिमोटिवेट करते हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा, डिमोटिवेट नहीं करता हूँ मित्रों, ऐसा नहीं। हमारा मकसद रहता है किसी को डिमोटिवेट। हम तो कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और मेहनत ही एक आधार है। आप लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्थितियाँ आज आपके सामने ही नहीं है। हमने भी 2013 में पीजीटी क्वालिफाइड किया था और 2013 के पश्चात 2016 में उसका रिजल्ट आया था और उस लोगों 17 में ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी। जनवरी फरवरी, हमारा फिलहाल दिसंबर में ही ज्वाइनिंग हुई थी 16 में। तो समझ लीजिए काफ़ी समय लगा था उस समय भी। और 2011 की अगर बात करें जो हम उस समय थे, तो पीजीटी 2011 का समझ लीजिए कि वो 2013 के बाद मामला आया उसका, तो उसको तो बहुत ही समय लग गया। 15 में एग्ज़ाम हुआ उसका 2011 का और 16-17 अरे तो उसकी बात ही नहीं करो। उस 2011 पीजीटी की कितनी काफ़ी लंबा समय गया था। तो ये स्थितियाँ पीछे भी रही हैं। समय ज़्यादा देर लगने की एग्ज़ाम की कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए डिमोटिवेट ना रहिए। जैसे पहले उन लोगों ने भी संघर्ष किया था, 2011 के पीजीटी वाले, 2013 के भी पीजीटी वालों। हाँ, ये है कि इधर वालों के कुछ एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में समझ लीजिए हो रहे थे। तो इसलिए आप अपनी मेहनत को रखिए। बहुत लोग के कमेंट्स आया, बहुत लोगों के फ़ोन भी आया कि सर जी हम क्या यहाँ से आकर के घर पर चले आएँ, क्योंकि हम लोग किराए के रूमों पर रह रहे हैं, थोड़ी समस्या आ रही है।
क्या बताएं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। लेकिन अगर आप घर पर अच्छे से मेहनत कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन घर पर भी मेहनत इतने अच्छे से नहीं कर पाता है जितना बाहर से करता है। तो थोड़ा और इन्वेस्ट करिए, समझ लीजिए समय का और पैसे का। मेहनत वही करिए, वापस ना आइए। परीक्षा तो तुम्हारी अब उधर जाने की अधिकतम संभावना है, लेकिन मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, ये समझ के चलिए। बाकी समय बहुत चीज़ों का जवाब दे देता है और समय ही देगा इसका जवाब। बहुत चीज़ों का जवाब हम क्या अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाते हैं। तो नमस्कार, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।